आज फिर हम एक नई बात लेके आए हैं। आपका तखत सिंह जी भटनागर के दरी खाने में स्वागत है। आज हम श्री रामकृष्ण लीला सहचर श्री प्रेमानंद जी महाराज की पुण्य स्मृति में जो समर्पित है विवेकानंद चरित्र का, उस किताब विवेकानंद चरित्र है ये, और रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में इसको किया गया है। प्रकाशक बता रहे हैं विवेकानंद चरित्र का जो प्रथम अध्याय है उसमें बालक विवेकानंद जो है उनके बारे में बताया गया है। पहला अध्याय तो इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव के मंगलमय आशीर्वाद को शिरोधार्य कर जिन महापुरुष ने इस उन्मार्गगामी पुनरानुकरण मोह से आच्छन्न आत्मविश्व जाति के बीच खड़े होकर अद्वैतवाद की गंभीर गर्जना से सनातन धर्म का पुनः उद्घोष किया और पूरी जगत में इसकी किरणों को फैलाया, और केवल भारत ही नहीं पूरे मानव कल्याण के लिए युगादर्श को अपने जीवन में मूर्त बनाकर अवतीर्ण हुए वो स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव एवं तिरुभाव दोनों ही आज अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं। मैं इस विवेकानंद चरित्र के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि बालक विवेकानंद के जो माता पिता थे वो माँ हमेशा काफ़ी दिन तक उनके घर में पुत्र न होने के कारण वो हमेशा शिव की आराधना करते वक्त अंतिम में यही कहती मेरे घर में एक पुत्र आ जाए। पहले 2 बहनें जरूर थी लेकिन पुत्र रत्न नहीं था। तो पूजा करने के बाद में मन बड़ा खराब हो जाता था और यही कहती कि भगवान मेरे घर में एक पुत्र रत्न हो। तो भुवनेश्वरी जो देवी हैं, जो उनकी माँ हैं, उनके चित्त में ये दुख था कि पुत्र नहीं है। शिव मंदिर में प्रार्थना करते वक्त उनको एक बार ध्यान आया कि उनके दत्त परिवार की एक उनके रिश्तेदार जो है काशी विश्वनाथ श्री वीरेश्वर जी के वहाँ रहती थी। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ सकती लेकिन तुम अनुष्ठान करो महादेव का, और मेरे पुत्र के लिए आप अनुष्ठान करो। उन्होंने पत्र लिखा और अनुरोध किया। तो वो प्रतिदिन श्री वीरेश्वर के सम्मुख पुत्र कामना से पूजा कर होम आदि की व्यवस्था करती थी, और इससे भुवनेश्वरी बहुत खुश हुई और उनको महादेव का स्मरण चिंतन में भाव विभोर हो गई। एक दिन की बात है कि प्रातः का दिन था। शिव पूजा के बाद भुवनेश्वरी ध्यान मग्न हो गई। दिन भी बीत गया, शाम होने लगी और ध्यान में इतना मग्न हो गई कि शाम भी हो गई और वो रात बीत गई, और रात आ गई तो वो सोने चली गई। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि कैलाशपति शिव
उनके सामने खड़े हैं और हृदय में एक अपूर्व आनंद से सराबोर करते हुए भगवान शिव ने एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर लिया और माता की गोदी में शरण ले लिए। नींद खुलने पर माता जब भूमिशय्या का त्याग किया, उस समय सूर्यदेव की उग्र उज्ज्वल किरणों से चराचर विश्व भर गया। हे शिव शंकर, हे शिव, हे करुणामय कहती हुई सती भक्ति के साथ भूमि का साष्टांग हो बार बार प्रणाम करने लगी और 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में पौष संक्रांति के दिन सूर्योदय के 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 सेकंड पर विवेकानंद का पुत्र भुवनेश्वर ने पुत्र रत्न दिया और घर में आनंद और आनंद की लहर आ गई। अब नामकरण का दिन आया तो उनको ध्यान आया कि मैंने ये पुत्र जो है वीरेश्वर से मांगा है, तो इसका नाम वीरेश्वर रखा जाए। लेकिन ऐसा था कि बिले ऐसे ही उनको कहते थे, लेकिन जब अन्नप्राशन का दिन आया तो पहले 2 नाम रखे जाते थे, राशि नाम अलग और जनसाधारण का नाम अलग। तो इनका नाम नरेंद्र नाथ पड़ा और जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए तो अशिष्ट आचरण से सभी लोग तंग आ गए और कई बार जो है माता भुवनेश्वरी उनको ध्यान आता कि चूँकि ये वीरेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो शिव शिव करके पानी के छींटे डाल देती थी, मतलब उनको स्नान कराती छींटे, जिससे वो थोड़े शांत रहते। क्योंकि आशुतोष शिव का वो भी जलाभिषेक से संतुष्ट होते हैं, तो जब ये ज़्यादा उत्पात मचाते थे तो शिव शिव करके ये छींटे मारती थी, जिससे ये शांत हो जाते थे। बहनों से भी उनकी लड़ाई होती थी तो नरेंद्र उनके हाथ में आते नहीं थे, दोनों बहनों के, और इस तरह से उनको वो बड़े हो रहे थे। तो उनको बाहर जो बग्गी वाला उसकी ड्रेस और वो बग्गी पे जिस तरह से बैठता वो बड़ा पसंद आता था, वो जाके उसके पास बैठते थे। और तो एक दिन पिताजी ने उनको पूछा कि तुम क्या बनोगे? तो मैं कोचवान बनूंगा, ये देखो बग्गी लेके आता है, ड्रेस कितनी अच्छी है इसकी। तो पिता हंस दिए, अंदर चले गए। वो कोई भी बात होती तो वो बग्गी वाले से ज़रूर शेयर करते थे। तो घर में रामायण महाभारत इनकी कहानियाँ जो है सुनाया करती थी माता भुवनेश्वरी, और घर में रामायण का पाठ होता रहता था। वो बहुत सारी महिलाएं आती थी तो वो सुनते रहते थे उनकी और बग्गी वाले से एक दिन विवाह के बारे में कुछ बात चली, तो उसको विवाह के बारे में उसको थोड़ा गलत था उसका अनुभव। तो उसने कहा ये विवाह ठीक नहीं है। तो उनके हृदय में आ गया कि विवाह करना ठीक नहीं है। माता राम और सीता को भी वनवास जाना पड़ा, तो माँ के पास आए कि मैं राम और सीता की क्यों पूजा करूं, ये तो सीता को वनवास में रहना पड़ा। और तो माँ ने इस बात को छोटा समझ लिया और उन्होंने कहा कि तुम शिव की पूजा कर लो, कोई बात नहीं। तो वो उसी वक्त राम सीता की तस्वीर को लेके गए, छत से उसको ऊपर से गिरा दिया, और जब वो चूरा हो गई तब वो आए और उसी वक्त शिव की मूर्ति को अपने पूजा स्थान में रख दिया। अब उस समय के बाद से वो शिव की आराधना करने लग गए और धीरे धीरे जो है
उन उन बहुत सारे उनके जो घर में कुछ इस उल्टे हाथ से पानी नहीं लेना और मुसलमानों का न छूना और इस तरह से उनकी डांट पड़ती थी। कुछ अंधविश्वास थे तो वो हर अंधविश्वास को वापस ट्राई करते थे कि मुसलमान के हाथ का छुआ हम क्यों नहीं ले सकते। तो एक बार वो आए मुसलमान, वो बहुत अच्छे लगते थे, उनसे वो बहुत बात करते थे कि तो उन्होंने उनके हाथ का पानी ले लिया तो वो घर में बड़ा हंगामा हुआ कि तुमने क्यों। तो फिर जब उन्होंने देखा कि ये सब चले गए तो वो हुक्के थे, उन सबको उन्होंने झूठा कर लिया। और जब पिता आए, ये क्या, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुसलमान के झूठे से फ़र्क क्या पड़ता है, पर मेरे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उल्टे हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हरिजन को क्यों नहीं छूना चाहिए, तो भी मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या मूर्ति पूजा के भी अंधविश्वास वो बार बार वो तय करते कि ये विश्वास है या अंधविश्वास है, और वो सही नतीजे पे पहुंच जाते। धीरे धीरे वो बड़े हुए। उन्होंने जब फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो घर में काफ़ी लोग आते जाते रहते थे, मेहमानों का तांता लगा ही रहता था। तो पूछते थे पिता को कि ये इतने लोग यहाँ क्यों आते हैं, पढ़ाई नहीं होती। तो वो अपने एक दोस्त के पास में एक कमरा लेके उसमें पढ़ाई करते थे। तो जब वो एक बार पढ़ाई कर रहे थे तो घर से सूचना आई कि उनके पिता देवलोक हो गए। एक पहाड़ टूट गया, वो रोते हुए घर आए। माँ वगैरह सब विलाप कर रहे थे कि ऐसे समय में जहाँ इतना खर्चा, अब कैसे इस घर का खर्चा चलेगा। और पिता की मृत्यु के बाद उनके जो रिश्तेदार थे वो उनको उनके घर से, पुश्तैनी घर से निकालना चाहते थे। तो कोर्ट के अंदर उनको जाना पड़ा और वकील भी अंतिम समय तक उनको न्याय नहीं दिला पाया। तो अंतिम दिन में वो खुद वकील बने और उन्होंने अपना सारा पक्ष मजबूत रखा और उनको न्याय मिला। और वो जो प्रॉपर्टी है वो उनके हाथ में आई। वो बिना नंगे पैर दौड़ते हुए घर आए और माँ से लिपट गए, माँ हम जीत गए। और जिस समय जज साहब ये बात देख रहे थे कि वकील भी देख रहा था, उसने भी उनको शाबाशी दी कि तुमने जो आज ये बातें बताई हैं, तुमने अपना पक्ष रखा है, ये बहुत तारीफ़ लायक है। और इस तरह से उनका घर बच गया। और फिर वो नंगे पैर पूरे शहर में गए। उनको 100 रुपये तक की भी उनको नौकरी नहीं मिली। नीचे पीछे 2 और छोटे भाई थे, किस तरह से वो अब अपना गुजारा निकालेंगे। तो किसी ने उनको ये बताया कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो बहुत अच्छे संत हैं। तो एक दिन किसी दोस्त के साथ वो रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पहुँचे। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखते ही जो उनकी बड़ी बड़ी आँखें, अरे तू इतने दिन कहाँ था। नहीं, एक बार रामकृष्ण परमहंस जो है उनके पड़ोस में आए थे, इससे पूर्व आए थे, सत्संग में ये गए थे। तो उस दिन रामकृष्ण परमहंस ने इनको देखा था। फिर दोस्तों ने कहा अपनी ये प्रॉब्लम जो है आपको रामकृष्ण परमहंस आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो वो एक दिन वहाँ पहुँचे तो जिसकी राह देखते देखते इंतज़ार कर ही रहे थे कि भाई ये कब आएगा विवेकानंद और नरेंद्र। तो जैसे ही वो पहुँचे और वो लिपट गए कि भगवान ने मेरे को सारा बता दिया, माँ काली ने मुझे पहले ही तुम्हारे लिए सारा बता दिया है, और तुम इतने लेट कैसे हुए यहाँ आने के लिए, और ये हतप्रत के ये ऐसे कैसे मेरे को बिना जान पहचान के और ऐसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी एड़ी उनके इंद्र पर लगाई तो वो पूरा शरीर उनका घूम गया और पृथ्वी और ये सब उनको दिखाई देने लगे।
फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये शायद नहीं संभाल पाएगा, फर्स्ट डे है। तो उन्होंने उनको वापस चेतन अवस्था में ले आए वो, और फिर उनको तुम आते रहो। उन्होंने कहा कि मेरे तो एक ही दिक्कत है, पिता के जाने के बाद में घर चलना ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो माँ काली से कहो वो तुम न तो हमारे, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते थे, तो उनका तुम माँ काली को नहीं मानते हो, उनकी बात नहीं सुनते हो, मूर्ति पूजा तुम कहते हो मूर्ति पूजा है ये, तो माँ कैसे तुम्हारी बात सुनेगी। जाओ तुम एक बार कहो माँ को। तो माँ के सामने गए तो सारा ही भूल गए और केवल यही कहा, माँ मुझे भक्ति दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वापस बाहर आए तो माँ रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या मांगा, कि मैं तो सारी बात भूल गया, केवल मैं तो भक्ति ही मांगा। कि जब तुम सब चीज़ भूल गए हो और केवल भक्ति मांगी तो तुम्हें भक्ति ही मिलेगी और तुम्हारा काम चलता रहेगा, तुम्हारे अर्थ की कहीं कभी भी कमी नहीं आएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और रामकृष्ण परमहंस के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। फिर